बहुत जोर का लग रहा है, सही बताऊँ तो इतना प्यार मिला है। और सुबह उठते ही मेरा अपने आप हाथ ऐसे चल रहा है, हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग है, बिग बॉस हैप्पी। बट जितनी अच्छी नींद मुझे अंदर आई है, मुझे नहीं लगता मुझे कभी भी आएगी। बहुत मज़ेदार, फ़ोन से दूर, पै पै हों हों ची ची सबसे दूर। अब मेरे को ये अब नॉर्मल लाइफ लग रही है, वो नॉर्मल लाइफ थी शायद। हिंदुस्तान को, पूरा हिंदुस्तान, मैं तो कह रहा हूँ पूरी दुनिया देख रही थी मेरे को 150 कैमरा में। जी ऑफ कोर्स, और उनको मिलने भी वाला हूँ बहुत जल्दी। लेकिन मैं घर को ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, बिकॉज वो चीज़ टूटने वाली है, वो कभी कभी नहीं आएगी लाइफ में मेरे वापस। वो ओपन जिम, सामने पूल, कहाँ होता है बॉम्बे में ये सब। जितना मर्जी कमा लूँ लाइफ में, इतना कभी नहीं हो पाएगा। और मेरे को दुनिया देख रही है वर्कआउट करते हुए। सो दैट थिंग आई एम मिसिंग द मोस्ट। बाकी ये सब लोग तो आते जाते रहेंगे, ये शिल्पा चुंग, ये तो मिलता रहूँगा मैं इनको। अच्छा, सही नहीं उठाई क्या मैंने? लेफ्ट हाथ से राइट हाथ से उठानी थी। हर चीजों में क्लियर बताया कि आप सही जा रहे हो। किसी को एक टोंट मारना या फिर उन्हें पॉइंट आउट करना दिस नॉट गुड। तो अगर कुछ उन्हें दिखा तब जाकर उन्होंने कुछ बोला, जो कि मीडिया को ज़्यादातर लोग हेट कर रहे हैं। आपका क्या इस पे टेक है, आप क्या कहोगे? देखो, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। टेंशन ही नहीं लेनी, हमें पता है क्या कर रहे हैं हम, कहाँ हैं। लोगों ने तो भी बोल दिया मैंने मीडिया खरीद ली है। अब ऐसे कैसे खरीद लेता है कोई? मतलब ना मैं अंबानी, ना अडानी, ना दुबई में मेरे पापा शेख रह रहे हैं कोई। और ख़रीद भी लूँ, वहाँ भी तो 200 कैमरा हैं। अगर मैंने कुछ ए से लेकर बी किया है तो तुम क्या बाकी दुनिया को उनकी आंखें छीन लोगे? तुम थोड़ा ना बोल दोगे ए और सी ही है। भाई करण ने तो वही किया है। तो यही चीज़ थी बस। तो मतलब थोड़ा समझने में लोगों को टाइम लगेगा जो चीज़ सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ है। लेकिन भाई कोई खरीदता नहीं है किसी को। ये मीडिया जनता की आवाज़ है। आप ही हो अपनी आवाज़, अपने क्वेश्चंस लेके अंदर आए थे। जो पूछा गया, जो जैसे जिसने बैट किया, मेरे को भी गलत ठहराया गया तो उस बात पे मैंने माफ़ी मांग ली। जैसे वो टास्क में मेरे को नौरान का नाम नहीं लेना चाहिए था, तो मैंने बोल दिया हो गई गलती, गुस्से में बता दिया मैंने। अपनी वाली पे आती है तो हो ही जाता है। तो वो चीज़ें समझनी ज़रूरी थी लोगों के लिए। आई थिंक उनके पास ज़्यादा, बाकी लोगों के लिए ज़्यादा क्वेश्चंस थे, तो वो थोड़े से दे गॉट पीव्ड। तो सर, शो जीतने के बाद भी कई लोगों का ये भी कहना होता है कि जो एक वर्ड है डिजर्विंग करना, तो ये वर्ड अगर आपको नहीं मिला है, लोग आज भी कहते हैं कि विवियन वाज मोर डिजर्विंग मैन, तो शो जीतने के बाद भी क्या वो फीलिंग इनकम्प्लीट रहती है, या ये चीज़ आपको इफेक्ट करती है शो जीतने के बाद? देखो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, अपना काम है ट्रॉफी घर लेके आना, जो मैं ले आया हूँ। अगली वाली बताओ। अब शॉकिंग सबको ये लगा कि अगले दिन हम आपके साथ में, जहाँ एल्विस अपने लोगों को 150 फोन बांट रहा था कि आईफोन, हाँ, तो वो भी आपके साथ देख लो पॉडकास्ट कर रहे हैं। वो सबसे ज्यादा ऑडियंस को शॉकिंग लगा, और सबसे ज्यादा उन्हें लगा क्योंकि गलत बातें मीडिया को बोल रहे थे एल्विस और रजत को लेकर। ये तभी मेरा जाने का मतलब था। वहाँ पे हमने केक काटा, सेलिब्रेट की अपनी विन। उसने ट्रॉफी पास से देखी, अपने पॉडकास्ट में एंड में ट्रॉफी लेके भागा रजत के लिए। तो ये सब चीज़ें इसलिए थी कि आप यू हैव टू बी अ वेरी, आप लूज़र नहीं हो। आप एक गेम लूज़ कर गए हो, डजंट मीन दैट यू आर अ लूज़र। ये तो चलता रहेगा, ज़िंदगी है। तो एक फ़लसफ़ा सिखाया है बिग बॉस ने। अब आप उसको कैसे लेते हो, क्या करते हो, उसका ये आपके ऊपर है। और एल्विश बहुत ही मज़ेदार लड़का है, उसने अपना जोर लगा दिया जीतने के लिए। अब नहीं जीता उसका घोड़ा, उसका खिलाड़ी, तो उसने दिल पे नहीं ले लिया। सबसे पहले मुझे ही बुलाया गया, भाई इंटरव्यू करते हैं, मज़ा आएगा। तो हमने बहुत मज़ेदार बातें करी, बहुत फ़न सेगमेंट था वो भी, तोड़ फोड़ पॉडकास्ट जो भी था वो। एंड बहुत फ़न आया हमें। एंड यही चीज़ क्लियर करने गया था मैं कि भाई दोस्ती तो होती है, पर आप उस सिचुएशन के अंदर आप एक लॉगर हेड्स पे थे। ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी भर वही चीज़ रहेगी। एंड इट वाज अ मैसेज टू ऑल द पीपल हु आर स्प्रेडिंग दीज थ्रेड्स कि आपका एड्रेस पता है और आपके फॉलोअर का ये है वो है। बेवकूफ़ वाली बातें हैं, सब छोड़ो, अच्छा काम करो कोई यार लाइफ में, कि आपके बारे में बातें हो। गाइस इधर प्लीज़ भी आईलाइन पे मत रहो ना।
पर्सनली अगर आप जर्नी की बात करें और अगर आप पर्सनली अगर आप अपनी जर्नी को देखते हैं तो क्या आपकी जर्नी में आपको सबसे खास बात क्या कोई रिग्रेट हुआ या सबसे बड़ी अचीवमेंट आपको पर्सनली क्या लगी आपकी बिग बॉस की जर्नी? यार जर्नी मैंने तो अपनी देखी नहीं, आप लोगों ने देखी है, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। बट मैं एक जो चीज़ अपने बारे में समझ के आया हूँ कि मैं काफ़ी इमोशनल हूँ। मुझे लगता था कि मैं रोता होता नहीं हूँ। समवेयर आई वाज वेरी सरप्राइज जब सनी देओल सर और बॉबी देओल सर रो पड़ते थे ना पापा की बात सुन के, तो आई वाज लाइक ये ऐसे कैसे हो सकता है। और बिग बॉस में जब मैं गया कि मेरे को यही रियलाइज़ हुआ कि मैं भी इस तरह, मेरे को आई कुड रिलेट टू द फीलिंग, चाहे वो जो किसी के बारे में हो, दोस्ती पे कुछ हो, मेरी माँ की चिट्ठी हो, किसी का कोई रिलेटिव आया हो, विवियन की बेटी जब आई थी और वो नहीं हिला, ऑल दोज वो मूविंग, बहुत ज़्यादा मूविंग मोमेंट्स थे मेरे लिए। तो मुझे लगा कि गाइस ये मत करो ना पीछे हिलना, तो वो चीज़ मुझे लगी कि यार क्या कहते हैं, समवेयर दैट इमोशनल क्वोशंट इज़ देयर इन मी। तो आई वॉज हैप्पी एज वेल एज सरप्राइज्ड। सो सर, खतरों के खिलाड़ी हो गया, बिग बॉस हो गया, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर बकेट लिस्ट? आप बताओ मेरे को तो ट्रॉफी चाहिए, जो हाँ मर्जी फेंक दो ट्रॉफी लेके आऊँगा अब, बिकॉज वंस यू टेस्ट सक्सेस क्या द टंग वांट्स मोर। एंड लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस को, कहाँ अब आपको देखेंगे करण मेहता? यार आप बस प्रेयर करो कि अब मैं दिखता ही रहूँ आपको अच्छी अच्छी जगहों पे। तो बातें चल रही हैं, जैसी कुछ साइन होता है सबसे पहले आई लेट यू गाइस नो। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।